बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार सबके लिए का ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए होने जा रहा है कि इसके अंदर मैं आपको वो मशवरे दूंगा कि जिसके जरिए से आप अपने कारोबार के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए। सबसे पहला मशवरा जो मैं आपको देने लगा हूं आज के इस एपिसोड में वो है डायरेक्शन सेटिंग का। कभी सोचिए कि कहीं भी जाने के लिए जब हम गाड़ी निकालते हैं तो क्या हमारे सामने हमारी मंजिल नहीं होती, या फिर हम ऐसे ही गाड़ी निकाल लेते हैं और बस सड़क के ऊपर बगैर किसी मंजिल के अपनी गाड़ी को रवां दवां रखते हैं। कारोबार भी एक सफर है। इस सफर की मंजिल का भी हमने तयन करना है और इस सफर की मंजिल होंगी कारोबार के हमारे वो गोल्स जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। गोल सेटिंग के हवाले से याद रखिएगा कि गोल्स हमने किस तरह बनाने हैं। अब गोल्स बनाने के लिए आपकी स्क्रीन के सामने एक जो बड़ा फेमस प्रिंसिपल, बड़ा प्रैक्टिकल प्रिंसिपल आपके सामने आ रहा है वो है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक गोल रखिए। गोल आपका प्रॉफिट से मुतल्लिक क्या होगा, गोल आपका कॉस्ट कटिंग से रिलेटेड क्या होगा, गोल आपका ओवरहेड से मुतल्लिक क्या होगा। तो ये स्पेसिफिक गोल्स हो गए। दूसरी बात है गोल आपके मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट 5% बढ़ना चाहिए। 2024 में प्रॉफिट 5% बढ़ना चाहिए। लागत जो है, चीजें बनाने की लागत जो है वो 5% कम होनी चाहिए। तो ये मतलब हुआ कि गोल आपका जो है वो मेजरेबल हो, कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी उसके साथ अटैच हो आपके गोल के साथ। गोल आपका ए से मतलब बनता है अचीवेबल। गोल आपका वो हो जो आप हासिल कर सकते हो। ये कह देना कि 10%, 15% प्रॉफिट आपका बढ़ जाए, 15% 2024 के दौरान लागत कम हो जाए। सोचना है इस बारे में कि क्या ये चीज जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है गोल आपका रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, आप स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, आप होम किचन बिजनेस का काम कर रहे हैं, तो आपका गोल उससे रेलेवेंट होना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है टाइमली। गोल आपका टाइमली होना चाहिए, यानी कि आपने जो गोल्स हैं वो उस वक्त के हिसाब से हो। अब जो दूसरा मशवरा मैं आपको देने लगा हूं वो मशवरा जो है वो बहुत अहम है। एक होता है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट क्या चाहती है, किस तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट की जरूरत है। मार्केट की ये जरूरियात जो हैं वो बदलती रहती हैं, मार्केट के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। और दूसरी तरफ है आपकी सलाहियतें, आपका रुझान, आपका शौक। जहां पर मार्केट के ट्रेंड्स को सामने रखना जरूरी होता है वहां पे ये चीज ज्यादा जरूरी है कि आपकी अपनी सलाहियतें, आपका अपना शौक, आपका रुझान किस तरफ है। अपने शौक और रुझान के इर्द गिर्द मार्केट ट्रेंड को सामने रखते हुए आपको अपना कारोबार तश्कील देना चाहिए। याद रखने की बात इसमें यह भी है कि आपने जब भी मार्केट ट्रेंड्स, अपनी सलाहियतों को देखना है तो आप एक दफा आपने एग्जाम्पल लेनी है किनसे, वो जिनको जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं। आप जेफ बेजोस को देखें, अमेज़न के फाउंडर जो हैं, उनको शौक था किताबों का, तो उन्होंने अपने गिराज से सबसे पहला काम जो शुरू किया वो किताबों का काम शुरू किया। इसी तरह आप इंडिया के अजीम प्रेम जी को देख लें, उनकी फैमिली के अंदर एक बिजनेस चला आ रहा था, ऑयल बिजनेस चला आ रहा था, पाम
पाम ऑयल बिजनेस चला आ रहा था, तो उन्होंने सबसे पहला बिजनेस जो खुद से शुरू किया वो पाम ऑयल्स का बिजनेस शुरू किया। वाइप्रो की असास जो है वो पाम ऑयल का बिजनेस है, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आए। तो ये चीज हमने जरूर सामने रखनी है कि हम क्या चीज कर सकते हैं, हमारे अंदर किस चीज की सलाहियत है, और फिर मार्केट के अंदर ट्रेंड्स क्या एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा मशवरा जो मैंने आपको देना है वो देना है कि हमने फख्र किस चीज के ऊपर करना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो कि आपको तोहफे में मिली है। ये तोहफा आपको या तो कुदरत की जानिब से मिला है या फिर आपके खानदान की जानिब से मिला है। कुदरत की जानिब से जो चीजें हमें तोहफे में मिली हैं वो हमें हमारे आज़ा, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, हमें ये तमाम चीजें जो हैं ये तोहफे में मिली हैं। हमारा कद, हमारा रंग, ये सब कुछ हमें तोहफे में मिला है और कुदरत की जानिब से मिला है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें खानदान की जानिब से मिली हैं, दौलत, गाड़ियां, बंगले, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको आपकी विरासत में मिली। इन तमाम चीजों के ऊपर जो कि या तो कुदरत की जानिब से आपको तोहफे में मिली हैं या खानदान की जानिब से विरासत में मिली है, इस पे फख्र करने की कोई जरूरत नहीं। सोचिए इनके बारे में, शुक्र अदा कीजिए, लेकिन फख्र इन चीजों पे करने की कोई मंतक नहीं है। अगर फख्र करना है तो फख्र करना है हमने अपने उन तामीराती ख्यालात पर। अगर हमने फख्र करना है तो हमने फख्र करना है, हमने अपनी जो हम अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर फख्र करें। हम अपने हार्ड वर्क के ऊपर, अपने स्मार्ट वर्क के ऊपर, अपने इंटेलिजेंट वर्क के ऊपर फख्र करें। फख्र हमें अपनी सलाहियतों पे करना है। फख्र हमने उस दौलत पर करना है जो हमने कमाई, हमारी तदबीर के जरिए से कमाई है। लिहाजा वो लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि कुदरत की जानिब से चीजें मिल रही हैं या वरासत की जानिब से चीजें मिल रही हैं, उसी पे फख्र करते रह जाते हैं। दुनिया में देखा यह जा सकता है कि वो उतनी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाते जितनी कामयाबी पर वो लोग पहुंचते हैं जो कि अपनी सलाहियतों से बनते हैं। आज के इस एपिसोड के अंदर मैंने आपको ये जो 3 मशवरे दिए हैं, इसके जरिए से आप अपने कारोबार की असास, आप अपने कारोबार के दरख्त को लगाएंगे। वो दरख्त जिसने आपको फल देने हैं, और फल किस शक्ल में होगा? आपके लिए मुनाफा, आपके लिए एक मुस्तकिल आमदनी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आज का सेगमेंट पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारा ये सेगमेंट फायदा पहुंचा सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।